गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। आज मैं आपको भक्ति जगत की बहुत ही अमूल्य सत्संग प्रदान करूंगा। हम लोग जो भक्ति करने का मन बनाते हैं या सत्संग सुनते हैं, कोई किसी संत का प्रवचन सुनते हैं, या पहले से ही हम जो लघु भक्ति कहते हैं, लघु भक्ति मतलब भगवान के मंदिर जाना, दर्शन करके चले आना, फिर बाकी ध्यान नहीं देना, फिर अपने वही विषय भोग में पड़े रहना, इसे लघु भक्ति कहते हैं। मध्यम भक्ति कहते हैं जो भगवान की भी भक्ति बहुत दृढ़ता से करते हैं, उसमें भी उनकी निष्ठा है, प्रीति है, उसके बिना वो नहीं रह सकते, और सांसारिक विषय भोग भी बहुत अच्छी प्रकार से भोगते हैं, उसमें भी वो विषयों के बगैर नहीं रह सकते। ये मध्यमा है। उत्तम भक्ति जो भगवान की भक्ति बहुत निष्ठा और दृढ़ता पूर्वक करता है, और जो भी भोग उसे प्रिय है, अगर वो भोग भक्ति में बाधक होता है तो वो उस भोग का त्याग कर देता है भक्ति के लिए। ये उत्तम भक्ति है। लेकिन आप चिंता ना करें, कोई भी आपकी भक्ति हो, अगर आपके मन में अंदर ये है कि मेरे अंदर भी भगवान की प्रीति आए, मैं भी भगवान के नामों में लगूं, तो ये आप अगर सोच रहे हैं तो बस आप सावधान हो जाइए। बहुत ज़्यादा पुण्य आपके उजागर हुए हैं, तभी आप ऐसा सोच रहे हैं, तभी आप सत्संग सुन रहे हैं। आप बिल्कुल निराश मत होइए। देखिए, जो भी सत्संग आपको ये चलचित्र द्वारा, वीडियो के द्वारा आपके पास पहुंचता है, भगवान ने जो अपनी ये माया जिसे मीडिया कहते हैं, इसका विस्तार किया है, इसके माध्यम से आपको जो भी सत्संग मिल रहा है, आप इसमें ये न समझें कि आपको ये बगैर भगवान की प्रेरणा से मिल रहा है। कहीं से भी आप जुड़े हों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप हमारा सत्संग सुनते हैं, आप किसी भी संत का अगर सत्संग सुन रहे हैं, भगवान की ओर आप बढ़ना चाह रहे हैं, तो निश्चित मानिए आप पूर्व जन्म के साधक रहे हैं। अगर पूर्व जन्म के आप साधक नहीं हैं तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। बिल्कुल आप निराश मत होइए। यहाँ पर भगवान की कृपा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा अगर आप इधर ध्यान देंगे, देखो हमारा क्या होता है, हमारी जो पूर्व जन्म की साधना होती है वो ढकी रहती है। जब हमारा दोबारा जन्म होता है तो होता ये है कि जो विषय भोग संसार के हैं, क्योंकि संसार में माया बहुत प्रबल है, जितनी भक्ति प्रबल है उतनी माया भी प्रबल है, तो विषय भोग भी हमारी उसमें भी बहुत आसक्ति होती है, और विषय भोगों में हम बचपन से ही फंसे होते हैं। तो भक्ति का हमें जब कोई स्मरण कराता है तब हमें याद आता है कि नहीं, मुझे भी भजन करना है, मुझे भी डट के भजन करना है, और हम चलते भी हैं, लेकिन थोड़े थोड़े अंतराल में चल के फिर हमारी गति मंद हो जाती है। वहाँ पर फिर हमें सत्संग की जरूरत होती है, फिर हम भागने लग जाएंगे। मेरी बात मानिए, ये बीच बीच में उतार चढ़ाव चलता रहेगा भक्ति में। ये उतार चढ़ाव, आप निराश ना हो, सबके आगे उतार चढ़ाव होता है। एक संत की कहावत है कि बाल जो होती है गेंद, उसको जब बहुत ऊंचे पहुंचाना होता है तो पहले उसे बहुत नीचे गिराया जाता है, बहुत नीचे तेजी से मारा जाता है, तब वह बहुत ऊंचे जाएगी। इसी प्रकार भक्ति भी है, आप गिरेंगे भी, आप ऐसे गिरेंगे कि बिल्कुल अंधे हो जाएंगे, काम में अंधे हो जाएंगे, क्रोध में अंधे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आप भगवान के नाम को, उनके स्मरण को, और हृदय में ये विचार जरूर रखना कि मैं भगवान का हूँ। अगर मैं भगवान का नहीं हूँ तो उन्होंने मुझे क्यों लगाया भक्ति में, बिल्कुल उनका इशारा है। अगर भगवान का इशारा ना होता तो आपको वो भक्ति में नहीं लगाते, ये उनकी प्रेरणा है। अब पिछले जन्म का तो तुमको याद नहीं है, उनको सब याद रहता है, सब स्टोर रहता है। मेरी बात मानिए, वो माता पिता
जितना बच्चों के बारे में जानते हैं उतना शायद बच्चे खुद नहीं अपने बारे में जानते हैं, इतना उनको पता होता है, क्योंकि उन्होंने छोटे से उसको पाल पोस कर बड़ा किया, उसे मालूम है इसे कब क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सब व्यवस्था हम लोग मानते नहीं, लेकिन हम लोगों से ज़्यादा जानकारी माता पिता को होती है। और ब्रह्मांड के जो पिता हैं, जो ये शक्तियाँ हैं, जो ब्रह्मांड के रचयिता हैं, क्या आप जानते हैं कि बगैर आप उनकी प्रेरणा से भक्ति मार्ग में चल रहे हैं? मेरी बात मानिए, आप जिन भी भगवान की, जिन भी इष्ट देव की सेवा कर रहे हैं, आपने अगर उनको एक पुष्प भी चढ़ाया है तो ये उन तक पहुंचा है। कोई भी पूजा आपने यहाँ की, उनकी प्रतिमा के आगे की, उनके विग्रह के आगे की, आपकी नज़र में वो विग्रह रहता है, यही तो सबसे बड़ी भूल है। ये भगवान की जो फोटो होती है, आपके घर प्रतिमा नहीं है, फोटो ही है या प्रतिमा है, या आप किसी मंदिर में सेवा कर रहे हैं, वो सब एक ही है, सब में शक्ति समान रूप से उतर आती है। वो पूजा आप वहाँ पे दीपक भी बालते हैं, वो आपका दीपक वहाँ जो आपने प्रज्वलित किया है वो पहुँचता है वहाँ तक। मेरी बात मानिए, वो शक्तियाँ सर्वशक्तिमान हैं। आप यहाँ भी देखिए, हमने देखा है संसार में जब किसी की पुण्यतिथि वगैरह होती है, जो हमारे ये देश के जो सेवादार रहे हैं, जिन्होंने देश की सेवा की है, उनकी पुण्यतिथि होती है, उस पर भी लोग देखना पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं। तो वो हम सब लोगों को पता चलती है कि ना, उनके प्रति सम्मान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? जो भी ये करता है राष्ट्र के लिए, उसके प्रति तुरंत सम्मान उत्पन्न हो जाता है, हर नागरिक के अंदर हो जाता है। आप समझें, तो उसको भी उसका फल मिल जाता है, सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। और वो दिव्य शक्तियाँ जिनके आप लगे हैं, जिनकी आप सेवा कर रहे हैं, जिनका आप श्रृंगार कर रहे हैं, जिनका आप नाम जप कर रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं बगैर उनकी प्रेरणा से आप तक ये बात पहुंच रही है? मैं जो बोल रहा हूँ ये बगैर प्रेरणा से आपके पास पहुंच रही है। भगवान की जो आपके इष्ट देव है वही आपके पास भेज रहे हैं। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, आप दूसरे को तो देखिए ही ना, आप हमेशा यही देखिए कि मेरे इष्ट देव ने ही ये मेरे साथ किया है। किसी ने अगर आपकी कैसी भी मदद की है तो आप उसका तो ऐसा मतलब धन्यवाद दीजिए, उसको ये न लगने दीजिए, लेकिन अंदर अंदर हमेशा यही सोचना कि नहीं, ये मेरे इष्ट देव की ही कृपा है। अगर मेरे इष्ट देव की कृपा नहीं है तो मेरी तरफ कोई फूटी आँख भी नहीं देखेगा। इसे कहते हैं दृढ़ भक्ति, इसे कहते हैं संबंध। जिसका संबंध ऐसा बन जाता है, हर बात अपने इष्ट देव से जोड़ता है, तो देखता है नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे इष्ट देव ने ही किया है, उनकी ही कृपा है। अगर कोई गलत चीज़ होती है उसके साथ, जीवन में कुछ गलत भी चीज़ें उसके साथ होती हैं, तो वो सोचता है नहीं, मेरे इष्ट देव को समझाना चाह रहे, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई है, वो मुझे कोई चीज़ याद दिलाना चाह रहे, वो फिर ऐसा सोचता है। ये संबंध वाले भक्त होते हैं। ऐसे ही आपको करना। अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँचे तो बस आप लगे रहिए, पहुँच जाएंगे, थोड़े ही दिनों में पहुँच जाएंगे। आप पूर्व जन्म के साधक हैं तभी सुन रहे हैं, वरना जो पूर्व जन्म के साधक नहीं होते, जिन्हें भजन साधन भगवान से कुछ मतलब नहीं होता है, वो नहीं सुनते ये चीज़ें। वो नहीं, जगत में कितने लोग हैं, कितने लोग भगवान का नाम जप रहे हैं, आप खुद विचार करके देख रहे हैं। आप ही जहाँ रहते हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं जो भगवान की भक्ति में लगे, जिनका उद्देश्य है कि मुझे भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। वो जीवन मरण से ऐसे छूट जाएंगे जैसे मैंने बताया था आपको कि हाथी के गले से जब हार टूटता है, इष्ट देव की साक्षात कृपा उस पर होती है, वो पहचान नहीं पाता। आप लगे रहिए, आप पहचानने भी लगेंगे। जैसे जब आपके अंदर क्रोध होता है तो आप देखना कि बाहर भी सबके क्रोध आता है, ऐसे ही जब आपके अंदर इष्ट देव की कृपा महसूस होने लगेगी तो बाहर भी आप कृपा महसूस करेंगे, सब आप पर कृपा करेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको दुख दे, सब आपको सुखी करने का प्रयास करेंगे। ये महान शक्तियाँ हैं, इनकी सब सामर्थ्य है। आप अगर आपसे ज़्यादा कुछ ना बने तो आप प्रार्थना करिए इनसे कि हे प्रभु, आप तो समर्थ हैं, आपने इस ब्रह्मांड की रचना की है, आप क्या नहीं कर सकते प्रभु, आप मेरे अंतःकरण को देख सकते हैं, मैं पूर्व जन्म में क्या था ये मुझे नहीं पता, आपको पता है, आप मेरे माई बाप हो, आप जगत के पिता हो प्रभु। मेरा मन ये जो भोगों में जाता है, विषयों में जाता है, मैं आपकी साधना नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु, मुझसे भी साधना बने, मैं भी आपकी श्रेष्ठ भक्ति पाऊँ, श्रेष्ठ भक्ति, आपके चरणों में प्रीति हो। ये चीज़ें आप अंदर से मांगिए।
इनके मांगने से क्या होता है, जो और चीज़ें मांगते हैं फिर ये मांगनी नहीं पड़ती, ये स्वतः होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जिसके साथ आपका संबंध हो गया है, प्रीतिपूर्वक आप भजने लगे हैं, अब उन इष्ट देव को आप नहीं छोड़ पाएंगे, उनको अंदर से मानने लगे हैं, तो फिर जितनी भी इष्ट देव की शक्तियाँ हैं वो आपके अनुकूल हो जाती हैं। सब आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगती हैं। जितने भी देवी देवता हैं वो भी आपको सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। जितने भी साधु संत हैं वो भी भजन साधन करने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखने लगते हैं। जितने भी और जगत में लोग हैं जो पापाचारी हैं, दुर्विचारी हैं, वो भी आपसे अंदर अंदर डरेंगे, आपसे उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आपका कुछ वो गलत करें। क्यों? उन्हें अंदर से भय लगेगा, वो जो शक्तियाँ है वो उनके अंदर भी है, वो उन्हें भयभीत कर देगी। अगर उन्होंने आपके साथ कभी भी कोई गलत अनुचित व्यवहार किया तो उनका हृदय जलने लगेगा। आप निश्चिंत रहिए, निर्भय रहिए, कोई भी नहीं, काल भी उनके अंडर में है, मेरी बात मानिए, काल भी आपको दुख नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको सत्संग सुनना है और प्रीति लगाने की कोशिश करनी है। जैसे भी आपके अंदर प्रीति बढ़े, अपने इष्ट देवता के प्रति प्रीति बढ़े, जैसे हम यहाँ नहीं अपने दोस्त बनाते हैं, यहाँ सबके साथ संबंध जोड़ते हैं, फिर उनका निर्वाह करते हैं, ऐसे ही हमें भगवान से प्रीति जोड़ने की कोशिश करना है। आप इसमें लगें तो आगे आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, मैं आपको क्या बताऊं, ये तो वही जान सकता है, क्योंकि जिसने खाया है वही जान सकता है। आप अभी भूखे हैं, जब तक आपके पेट में भोजन नहीं गया तो आप क्या जानें। ऐसे ही जिन्होंने जो तृप्त हो चुके हैं वो जानते हैं, वो बता तो आपको वाणी से ही सकेंगे, अंदर से वो कैसे समझा सकें आपको। इसमें तो वही समझेगा जो पहुंचा हो। अब जैसे मैं आपको ड्राइवरी की बात बताऊं, मैं गाड़ी चला लेता हूं, आप बिल्कुल नहीं चला पाते, ये मैं सांसारिक उदाहरण दे रहा हूं, वो तो तुच्छ उदाहरण है, लेकिन ये समझाने की दृष्टि से तो मैं आपको दे रहा हूँ। अब आपने देखी ही नहीं गाड़ी, आप जानते ही नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप हाँ हाँ करेंगे, लेकिन समझ में कैसे आएगा जब तक आप उसे चलाएंगे नहीं, उसे सीखेंगे नहीं। तो वो जब बताएगा वो इशारा ही करेगा, आप समझ जाएंगे। जिस चीज़ को दो ही लोग एक ही चीज़ को कर रहे होते हैं तो बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वो इशारे से ही समझ जाता है। लेकिन ये भक्ति मार्ग इससे हटके है, संसारिक उदाहरण भी इसमें नहीं दिए जाते। ये बहुत अलौकिक मार्ग है, इसकी महिमा को कोई गा ही नहीं सकता। पूरे शास्त्र वेद भरे हैं लेकिन भक्ति की महिमा गाने में असमर्थ